तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो जब मार्केट लाइव था दोपहर के 2:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कैंस टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर के बारे में, तो आज के दिन भी आप देख सकते हो काफ़ी डेंजरस क्रैश इस स्टॉक में फिर से एक और बार हमको देखने को मिल चुका है। आई थिंक 2 या 3 दिन पहले जो वीडियो हमने कवर किया था उसमें कोटक की जो रिपोर्ट थी उसको हमने स्टडी भी किया था, और वहाँ पर हमको ये भी समझ में आ रहा था कि रिपोर्ट में जो भी चीज़ें मेंशन की गई है वो काफ़ी सेंसिटिव है, जिसके कारण स्टॉक वहाँ से भी काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश हो सकता है। मेंटली प्रिपेयर रहे, बिकॉज स्टॉक का वैल्यूएशन भी पिछले बहुत समय से काफ़ी ऊपर की तरफ का था। अब उस समय वीडियो के नीचे भी बहुत लोगों के कमेंट है कि ऐसे रिपोर्ट को सीरियसली मत लिया करो, कुछ नहीं होने वाला, स्टॉक तो यहाँ से यूटर्न लेकर फटाफट भागना शुरू हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली ज़्यादा करके उन लोगों का मेंटेलिटी होता है जिनको बाजार का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैंस का स्टॉक अब बर्बाद होगा, बिल्कुल नहीं। ना मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से ये भागना शुरू होगा। मार्केट का कंडीशन, मार्केट का सेंटीमेंट, उस टाइम का जो मोमेंटम उस स्टॉक में ट्रिगर हो रहा है उसको रिस्पेक्ट देना क्यों इतना ज़रूरी है, आई थिंक अभी भी कुछ लोगों को समझ में अगर आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है। बिकॉज यही सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको मार्केट में ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। अगर आपको याद है कुछ सालों पहले डिक्सॉन का स्टॉक भी अपने हाई से अराउंड 50% से भी ज़्यादा बुरी तरीके से क्रैश हुआ था। लगभग 1.5 से 2 साल लगे, स्टॉक 50-55% गिर गया था। लेकिन आज के टाइम वो स्टॉक वहाँ से भी कई गुना ऊपर की तरफ जा चुका है। अब फिर से स्टॉक में करेक्शन हो रहा है, वो अलग बात। उसके पीछे वैल्यूएशन का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, वो एक पर्टिकुलर अलग चीज़ है। लेकिन कहने की बात वही है, मार्केट में अगर स्टॉक में काफ़ी डेंजरस क्रैश आ गया, 50-60% स्टॉक गिरा, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी अब खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। कंपनी का बिजनेस चल रहा है, जो इस कंपनी के भी चल रहा है, और धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम कंपनी में करंट चल रहा है जिसके कारण स्टॉक क्रैश हो रहा है, वो प्रॉब्लम के ऊपर कंपनी वर्क कर जाए तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो वहां से भी रिकवरी करके मल्टी बैग रिटर्न्स लोगों को दे चुके हैं। तो यहाँ पर बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये वाला स्टॉक आपके पास है, टेंशन बहुत लोगों को होगा, बहुत लोगों का हो सकता है बड़ा बड़ा प्रॉफिट अब काफ़ी कम हो चुका हो, कुछ लोग बड़े बड़े लॉस में भी आ चुके हो। लेकिन कैंस टेक्नोलॉजी का जो कंपनी का काम है सभी को पता है, फ्यूचर से कनेक्टेड काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में छुपी हुई है। लेकिन कंपनी का जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है उनका अभी जो एक बयान आ चुका है कि जो गलती हुई थी ये मैनेजमेंट ने अभी जो बोला है उसके कारण अब स्टॉक में फिर से एक निगेटिविटी बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लग रहा है स्टॉक में वैल्यूएशन जो काफ़ी ऊपर की तरफ नजर आ रहा था उसका भी धीरे धीरे एडजस्टमेंट नजर आ रहा है, और काफ़ी बुरी तरीके से स्टॉक गिरने के बाद हो सकता है अगले कुछ समय के बाद स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल होने का काम करे और धीरे धीरे छोटी छोटी रिकवरी स्टॉक में आना शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ से भी प्रॉब्लम पूरे खत्म नहीं हुए, इन चीज़ों को भी यहाँ पर आपको समझना होगा। पूरा का पूरा रिपोर्ट मैं फिर से एक और बार आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, जो अब ये नया रिपोर्ट मार्केट में आ चुका है जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है, और उसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें जो ऐड हुई है उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब चलिए आगे बढ़ते और इस रिपोर्ट को थोड़ा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते। दिसंबर 8 मंडे यानी आज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो स्टॉक में काफ़ी बड़ा क्रैक है ये हम सबको अब पता चल ही चुका है। और सबसे बड़ी बात ये स्टॉक का अब तक का सबसे खराब परफॉर्म आपको नजर आएगा, बिकॉज अब इसका जो पर्टिकुलर एक प्राइस था उस प्राइस के भी नीचे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो सामने निकल कर आ रही है उसको भी ज़रा एक एक करके हम देख लेते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, कंपनी का क्लैरिफिकेशन एलिगेशंस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियरली बोली है, इसको सबसे पहले यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, नो इंटेंजिबल असेट लाइक ब्रांड वैल्यू या फिर गुडविल, ये कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है सेंसोनिक एक्विजिशन में। ये सारी पर्टिकुलर चीज़ पहले मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोली है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑब्वियस सी बात है इसके वजह से काफ़ी बवाल होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट
करेक्ट है, रिलायबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बात मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोली है। अब ये वाली चीज़ हो सकता है आपको भी पता हो, आपने सबने भी सुना हो, देखा हो, ये सब कुछ आपके आसपास जो भी रिपोर्ट्स है वो आपने जो स्टडी की है उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हो, लेकिन वही बात है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि फिर भी स्टॉक में क्यों तेज़ी नज़र नहीं आ रही है मैनेजमेंट ने इतना क्लियर करने के बाद भी। बिकॉज रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि प्रॉब्लम है, लेकिन मैनेजमेंट ने अब तक वो बात नहीं बोली थी जो अभी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। और वो बात क्या है कि मैनेजमेंट ने यहाँ पर ये बोला है कि एक छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक मिला है डॉक्यूमेंट में सब्सिडियरी कंपनी का, जो इशू को लेकर ये बवाल खड़ा हुआ था उसमें। तो देखिए हमने जब ये रिपोर्ट देखी थी 2 या 3 दिन पहले कोटक की, उसमें सब्सिडियरी कंपनी का ही पर्टिकुलरली मेंशन करके ये सारी चीज़ें सामने लेकर आई थी और इसी को टारगेट करके उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई थी जो ऑब्वियसली बातें काफ़ी निगेटिव है, स्टॉक में गिरावट का खतरा बन सकता था जो बन चुका है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट ने यही बोला है कि हाँ स्मॉल टाइपिंग मिस्टेक हुई है कंपनी का, मतलब सब्सिडियरी कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें। अब ये बात जब मार्केट में निकल कर आई तो ऑब्वियस सी बात है पैनिक तो फैलेगा, पैनिक तो बढ़ेगा, जो आज के दिन मार्केट में इस स्टॉक में होता हुआ हमको देखने को मिला है। अगर ये बात उसी दिन एकदम क्लियर कट तरीके से मैनेजमेंट बोल देता तो आई थिंक इतना पर्टिकुलर स्टॉक और भी टूटने का चांस कम होता, लेकिन क्योंकि इतना टूटने के बाद कंपनी का मैनेजमेंट जब ये बोल देता है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, और उसके बाद सब कुछ ठीक है होने के बाद ये बोल देता है कि सब्सिडियरी कंपनी का डॉक्यूमेंट है उसमें छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक ट्रस्ट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है और पैनिक मार्केट में क्रिएट हो जाता है, जो आज के दिन स्टॉक में हमको देखने को मिला। अब देखिए द ओनली मिस्टेक वॉज, मतलब मैनेजमेंट ने बोला है सिर्फ एक ही मिस्टेक है, और ओनली मिस्टेक क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिटेल जो है वो मिसिंग है नोट्स में जो अकाउंट्स में होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई है क्लियर कट मैनेजमेंट ने, और इस मिस्टेक को अभी करेक्ट किया जा रहा है, सुधार दिया, मतलब सुधारने की कोशिश कर रहे, काम इसके ऊपर चल रहा है, ये भी मैनेजमेंट ने बोला है, जिसको हम सबको वेलकम करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम वही है, ये बात अगर पहले से ही काफ़ी क्लैरिटी से सामने आ जाती तो हो सकता है स्टॉक में पिछले 2-3 दिन में जो और एक्स्ट्रा 20% की गिरावट हुई है वो शायद ना होती, ये पर्टिकुलर चीज़ भी हमको नज़र आ सकती थी। लेकिन एनीवे वैल्यूएशन का भी एक एडजस्टमेंट स्टॉक में होना था, वो भी धीरे धीरे होता हुआ नज़र आ रहा है, और होपफुली ये वाला कमेंट्री के बाद धीरे धीरे मार्केट में इस स्टॉक में हो सकता है एक स्टेबिलिटी भी आने वाले कुछ हफ्तों में हमको देखने को मिले। कंपनी ने यहाँ पर स्ट्रांगली डिनाई किया है जो भी अकाउंटिंग का फ्रॉड या अकाउंटिंग का मिस रिपोर्टिंग का खबर चल रहा है मार्केट में इस कंपनी को लेके, वो पूरी तरीके से कंपनी ने खारिज कर दिया है। तो ये एक और पॉजिटिव साइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि वही बात है, जो अभी छोटा सा मिस्टेक का बात कंपनी ने किया है ना, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बहुत ज़्यादा वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे क्लेम पिछले हफ्ते के जो कोटक का जो रिपोर्ट था उसके वजह से होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये पर्टिकुलर चीज़ अब मार्केट में तो एनीवे सबको पता ही है। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल और इंडस्ट्री का अपडेट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए नेट वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा 83 डेज से 87 डेज का एज पर आईएएस का स्टैंडर्ड। इसके ऊपर भी मैनेजमेंट ने अभी क्या बोला है, इसके ऊपर मैनेजमेंट ने यही बोला है कि ईएमएस सेक्टर जो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का, या इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल ऊपर की तरफ होना ये नॉर्मल सी बात है, ये भी यहाँ पर बोला है। बिकॉज इसका भी जिक्र किया गया था, अगर आपको याद होगा हमने भी उस रिपोर्ट में देखा था कि इनका जो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल का साइकिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई के ऊपर है। तो ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट ने क्लियर किया कि इस इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर जो वर्किंग कैपिटल का साइकिल है इसी तरीके से चलता है, जो एक नॉर्मल बात है। कंपनी यहाँ पर इसको भी इम्प्रूव करने का स्टेप्स के ऊपर काम कर रही है। तो देखिए यहाँ पर कैसा होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक तरफ कंपनी ये बोलती है कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन अब इसके ऊपर भी इंप्रूव करने का काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो इसके वजह से भी मार्केट में एक निवेशकों के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, पैनिक सेलिंग क्रिएट करने का काम कर सकता है। तो ये भी चीज़ कुछ यहाँ पर काम करते हुए आपको नजर आएगी, जिसके कारण स्टॉक में आज के दिन भी एक जबरदस्त क्रैक हमको देखने को मिला है। अब देखिए फ्यूचर बिजनेस स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, कंपनी चाहती है रिड्यूस करना अपना डिपेंडेंसी स्मार्ट मीटर बिजनेस का जो डिपेंडेंसी है उसके ऊपर, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सेक्टर से।
अब यहाँ पर प्रमोटर्स ने भी एकदम क्लियरली बोला है कि हमारा कोई भी प्लान नहीं है अपना स्टेक कम करने में। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम करने का कोई भी यहाँ पर बात किया नहीं है, वरना ऐसे माहौल में जब स्टॉक इतना बुरी तरीके से ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, क्रैश हो रहा है, इस समय अगर प्रमोटर ये बयान दे देते कि हम भी अपना माल यहाँ पे ड्रॉप करने वाले या डायरेक्ट ड्रॉप भी कर देते, तो आप सोच सकते हो मार्केट में स्टॉक की क्या हालत हो सकती थी। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को हम काफी पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं कि प्रमोटर का अभी कोई भी प्लान नजर नहीं आ रहा अपना जो स्टेक है उसको रिड्यूस करने में। प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 53.46% का आपको देखने को मिल रहा है। देखिए उस दिन जब कोटक का रिपोर्ट आया था, उसके अगले दिन जेपी मॉर्गन का भी एक रिपोर्ट आया था, वो भी मैंने आपको कवर करके बताया था, और उसमें जेपी मॉर्गन ने क्लियरली बोला था स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर का आउटलुक भी काफी अच्छा नजर आ सकता है, लेकिन अभी के टाइम इट इज अ फॉलिंग नाइफ। तो ऐसे फॉलिंग नाइफ में अपने हाथ मत जलाओ, थोड़ा वेट करो, सब कुछ समय तक सेटल होने दो, उसके बाद इस स्टॉक के ऊपर हम फोकस करेंगे। ये जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट था उस दिन के अगले दिन का, जो मैंने आपको प्रेजेंट भी किया था। उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे भी बहुत लोगों ने कहा था कि कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हो रिपोर्ट को क्यों सीरियसली लेना चाहिए। अब तक तो आई थिंक उन लोगों को समझ में आ चुका होगा जिन लोगों ने इन रिपोर्ट्स को इतना सीरियसली लिया नहीं होगा। जेपी मॉर्गन अभी भी इस स्टॉक के ऊपर ओवरवेट का रेटिंग देकर रखे, जो उस दिन भी इन्होंने दिया था, लेकिन वही बात है, इन्होंने यही बोला है अभी भी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, बिकॉज ये काफ़ी डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि स्टॉक का बॉटम प्राइस कहाँ पर होगा। बिकॉज ये स्टॉक अब जिस तरीके से गिर रहा है, कोई भी सपोर्ट की तरफ स्टॉक टिक रहा नहीं है, कंटिन्यूस डाउनसाइड की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं 3,500 2,500 के बीच में जाकर सेटल होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर भी सेटल हो पाता है या नहीं पाता। इन्वेस्टर कहीं ना कहीं बॉटम फिशिंग करने से बचे, ये बात इन्होंने उस दिन भी कही थी, और वहाँ से स्टॉक अभी 20% से भी ज़्यादा नीचे की तरफ आ चुका है। जस्ट इमेजिन अगर किसी ने उस समय इनकी रिपोर्ट को भी इग्नोर किया और बोले अरे छोड़ो हम तो खरीदेंगे, अब 2 या 3 दिन में 20% से ज़्यादा ये स्टॉक वहाँ से भी नीचे आ चुका है। तो जेपी मॉर्गन ने एकदम सही कहा था, बॉटम फिशिंग करने से बचे, थोड़ा वेट करें, बिकॉज Q3 के नंबर आने से पहले अब इस स्टॉक के लिए कोई भी बहुत बड़ा मेजर ट्रिगर नहीं है। तो देखिए Q3 के नंबर आने को बहुत टाइम बचा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि Q3 के नंबर आने तक हर दिन स्टॉक ऐसे ही गिरेगा, बिल्कुल नहीं, बीच बीच में बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है स्टॉक में, लेकिन एक अच्छा आपको सिग्नल चाहिए कि स्टॉक में अभी हम क्या करें क्या नहीं, उसके लिए एटलीस्ट Q3 के नंबर आने तक आपको वेट करना चाहिए। ये यहाँ पर जेपी मॉर्गन का मानना है, जिससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। अब जरूरी नहीं मैं सहमत हूँ या बहुत लोग सहमत होंगे तो सभी के सभी होंगे, बिकॉज सबका नजरिया अलग अलग होता है, जिसमें डेफिनेटली कोई गलत बात तो नहीं है। आप देखिए एफएनओ में भी ये वाला स्टॉक बैन में आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज जब इस टाइप का वॉलेटिलिटी स्टॉक में होता है, वॉल्यूम्स होता है, स्टॉक बुरी तरीके से गिरते रहता है, मोर देन 3-5% की गिरावट लगातार स्टॉक में होती है, तो स्टॉक एफएनओ के बैन में भी चला जाता है, और वही स्टॉक में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। कैंस टेक्नोलॉजी का स्टॉक अभी एफएनओ का बैन लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन का पोजीशन क्रिएट करने का चांस आपको नहीं मिलेगा, जो ट्रेडर्स को खास करके इतना मतलब आप बोल सकते हो उनको नुकसानदायक होगा, इन्वेस्टर्स में इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। एनीवे देखिए कंपनी का बिजनेस किसी को भी डाउट नहीं है बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो सकती है, होने वाली है, ये हम सब अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जब इस टाइप की चीज हो जाती है स्टॉक में, ऑब्वियसली बात है वो पैनिक क्रिएट होता है, जो अभी स्टॉक में हो भी रहा है। डिक्सॉन के स्टॉक में भी कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बोला, आप खुद चेक कर सकते हो, डिक्सॉन का भी स्टॉक का चार्ट 50% से भी ज्यादा क्रैश हुआ था, वहां से भी स्टॉक कितना बड़ा ऊपर की तरफ भागा। पॉलीकैप का स्टॉक सबको याद होगा, ऐसे ही बुरी कमेंट्री आई थी, एक हफ्ते के अंदर या कुछ दिनों में स्टॉक 25-30% तक गिरा था, वहां से भी स्टॉक काफी जबरदस्त तरीके से भागा। तो ऐसे खबरें ऐसे स्टॉक्स में कई बार आती जाती रहती है। ये हमारे मार्केट का मतलब सिर्फ इंडिया का नहीं, ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी के साथ ये होता रहता है, लेकिन वहां से कंपनी किस तरीके से बाउंस बैक करती है ये देखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पर्टिकुलरली बहुत लंबी दूरी के निवेशक के हिसाब से सोच रहे हो कि बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं Q3 के नंबर आने तक एक सिग्नल के लिए रुकना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो जेपी मॉर्गन का कहना है वो भी बहुत ही सही नजर आ रहा है इस टाइम पे, बिकॉज ये वाला स्टॉक काफी बुरी तरीके से गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, बॉटम फिशिंग करना खतरे से खाली हो नहीं होगा। तो हो सके तो आप भी चाहे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी एक नज़र स्टडी पर्पस के लिए चाहे तो रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।